आकाश और नैना की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। आकाश एक कारखाने में काम करता था और नैना घर संभालती थी। एक शाम जब आकाश घर लौटा, नैना ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। नैना चाय बना लाई। दोनों चाय पीकर साइकिल से बाजार के लिए निकल पड़े। सर्दियों की शाम थी, धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। बाजार से सारा सामान लेकर दोनों घर लौटने लगे। लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि साइकिल का टायर पंचर हो गया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, तो दोनों पैदल ही चलने लगे। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। नैना ने आकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। आकाश, मुझे डर लग रहा है। यहां तो कोई भी नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई। आकाश हंस पड़ा। अरे, तुम तो बेकार में डर रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थोड़ी दूर पर एक पंचर बनाने वाला होगा, वहां रुककर ठीक करवा लेंगे। वे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। अचानक नैना के बालों के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरा, जिससे वह सहम गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। आकाश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? रुक क्यों गई? जल्दी चलो। नैना ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से गुजरते हुए मुझे छू लिया हो। आकाश ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। नैना, कोई नहीं है यहां, चलो। दोनों तेजी से चलने लगे, लेकिन तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। इस बार आकाश भी थोड़ा डर गया। तभी अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। नैना की चीख निकल गई। उसने अंधेरे में आकाश का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आकाश वहां नहीं था। आकाश, आकाश, तुम कहां हो? नैना ने कांपते हुए पुकारा। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए वह किसी चीज से टकराकर गिर गई। उसकी कोहनी से खून निकलने लगा, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। उसने महसूस किया कि वह जिस चीज से टकराई थी, वह आकाश की साइकिल थी। अब तो नैना की घबराहट और बढ़ गई। आकाश, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद लाइट वापस आई। साइकिल और सामान वहीं बिखरा पड़ा था, लेकिन आकाश का कोई अता पता नहीं था। नैना बेतहाशा इधर उधर भागने लगी। आकाश, आकाश। अचानक किसी ने नैना के कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पलट कर देखा। आकाश उसके सामने खड़ा था। आकाश, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी देर से तुम्हें पुकार रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। नैना रोते हुए आकाश से लिपट गई, लेकिन आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। बस ठंडी आवाज में बोला, चलो घर चलते हैं। रास्ते भर नैना सवाल पूछती रही, तुम कहाँ चले गए थे? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लेकिन आकाश चुपचाप सिर झुकाए चलता रहा। घर पहुंचकर आकाश बिना खाना खाए कमरे में जाकर सो गया। नैना ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने नहीं खोला। थक हार कर नैना वहीं चादर बिछाकर सो गई। अगली सुबह जब नैना ने आकाश से बात करनी चाही, तो उसने लाल आंखों से घूरते हुए कहा, मैं तुझसे नफरत करता हूं, दूर रह मुझसे। नैना सन्न रह गई। धीरे धीरे आकाश का व्यवहार और अजीब होता गया। वह काम पर नहीं जाता, रातों को कमरे में बंद होकर किसी से बातें करता और हंसता। एक दिन नैना ने रोशनदान से झांक कर देखा। आकाश दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था और उसकी आवाज में किसी लड़की की आवाज मिली हुई थी। नैना ने डरते हुए दरवाजा पीटा। आकाश, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद आकाश ने गुस्से में दरवाजा खोला और वहीं लड़की की मिली जुली आवाज गूंजी। अब ये तेरा नहीं है, इसे मैंने अपने वश में कर लिया है। अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो इसे भूल जा। नैना को समझ आ गया कि आकाश पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। अगले दिन नैना एक तांत्रिक के पास पहुंची। उसने पूरी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, बेटी, किसी तरह उसे मेरे पास लेकर आ। अगर वो न आए तो उसका कोई कपड़ा ले आना। मैं उसे इसी से बुलाऊंगा। शाम को नैना ने आकाश को समझाने की कोशिश की। तुम मुझसे नफरत करते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। आकाश ने गुस्से में कहा, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। तेरा मेरा रास्ता अलग है। अगले दिन नैना ने आकाश की शर्ट लेकर तांत्रिक के पास जाकर तंत्र मंत्र करवाया। कुछ ही देर में आकाश वहां आ धमका। उसकी आवाज में फिर वही लड़की की आवाज गूंज रही थी। तूने मुझे बुलाया है, मैं तुझे और इस तांत्रिक को मार दूंगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए पानी छिड़का।
आकाश ने अपनी आवाज में चिल्लाया, नैना, मुझे बचा लो, ये तांत्रिक मुझे मार देगा। नैना रोने लगी। तांत्रिक ने कहा, ये सब उसकी चाल है, देखता जा। थोड़ी देर बाद लड़की की आवाज फिर आई, ठीक है, अभी तो जा रही हूं, लेकिन इसे छोड़ूंगी नहीं, ये अब मेरा है। आकाश बेहोश होकर गिर पड़ा। तांत्रिक बोला, मैंने इसे पिशाचिनी की कैद से आजाद कर दिया, लेकिन वो फिर आएगी। जब भी आकाश का व्यवहार बदले, मेरे पास आ जाना। आकाश को होश आया तो उसने नैना से पूछा, मैं यहां कैसे आया, क्या हुआ था? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घर ले आई। अगले दिन आकाश काम पर चला गया। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन नैना का दिल डर से कांपता रहा। क्या वो पिशाचिनी दोबारा लौटेगी? कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये बस एक शुरुआत थी। आकाश को जब नैना ने सारी बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने नैना के साथ ऐसा व्यवहार किया था। आकाश बार बार नैना से माफी मांगता रहा और अपने किए पर पछता रहा था। दोनों ने समय के साथ इस घटना को पीछे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन किसे पता था कि ये खामोशी तूफान से पहले की शांति थी। एक दिन नैना कपड़े धोने के लिए आकाश की जेबें चेक कर रही थी। तभी उसे एक अजीब सा खत मिला। खत लाल स्याही से लिखा हुआ था और लिखावट इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी कि पढ़ने में भी डर लगे। लेकिन जो लिखा था उसने नैना के होश उड़ा दिए। आकाश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। नैना के हाथ से कपड़े छूट गए। उसकी आंखों में आंसू थे। जिस आकाश के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली, वही मुझे धोखा दे रहा है। किसी अमीर लड़की के लिए मुझे छोड़ने की सोच रहा है। शाम तक नैना रोती रही। जब आकाश घर आया तो नैना ने उसके सामने वह खत रख दिया। आकाश ने हैरानी से कहा, नैना, यह खत मुझे कल एक बच्चा देकर चला गया था। मैंने कई बार पढ़ा, पर समझ नहीं आया कि यह किसका है। शायद किसी ने मजाक किया हो या बच्चे ने गलती से मुझे पकड़ा दिया हो। आकाश, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नैना ने सख्त आवाज में पूछा। नैना, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नैना ने गुस्से में खत फाड़ दिया और चुपचाप खाना बनाने चली गई। रात का समय था। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद नैना को प्यास लगी तो वो पानी पीने उठी। तभी उसने खिड़की पर एक औरत का साया देखा। उससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, वो साया तेजी से उसके सामने आ गया। वो एक सुंदर लेकिन अजीब और डरावनी महिला थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। महिला ने आकाश की ओर देखते हुए चीख कर कहा, तू मुझे आकाश से अलग करेगी, मेरा खत फाड़ेगी, मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगी। आकाश मेरा है और मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। नैना डर के मारे कांपने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। पसीने में भीग गई थी। तभी उस महिला ने नैना का गला पकड़ लिया। नैना ने घबराकर हाथ पैर मारे और फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो सपना देख रही थी, लेकिन सपना इतना सजीव था कि नैना ने चीखते हुए आकाश को उठाया। आकाश, वो फिर आ गई, वो तुम्हें ले जाएगी। आकाश ने तुरंत लाइट जलाई। उसने नैना को गले लगा लिया और समझाने लगा, पर उसकी आंखों में भी डर था। अगले दिन दोनों एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने आंखें बंद कर कुछ देर मंत्र बुदबुदाए और फिर कहा, वो पिशाचिनी है, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। बाबा, कोई रास्ता होगा? आकाश ने घबराकर पूछा। रास्ता है, तेरी मौत। वो तुझे मारकर पिशाच बनाना चाहती है, जिससे तुम दोनों हमेशा साथ रह सको। बाबा, और कोई तरीका बताइए, मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। नैना गुस्से से बोली। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस पिशाचिनी को धोखा देना होगा। आकाश को उसे यह यकीन दिलाना होगा कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। जब वो नैना पर हमला करेगी, तभी हम उसे भस्म कर देंगे। आकाश ने विरोध किया। नहीं बाबा, अगर इस बार हम चूके तो नैना मारी जाएगी। तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, इस बार वो बच नहीं पाएगी। योजना के अनुसार आकाश उस सुनसान सड़क पर गया जहां वो पिशाचिनी अक्सर आती थी। रोते हुए उसने आवाज लगाई, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। आओ, मेरे पास आओ। कुछ ही देर में हवा तेज चलने लगी। एक खूबसूरत लड़की उसके पीछे खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। तुम मुझसे प्यार करते हो?
उसने कहा, चलो हम एक नई दुनिया बसाएंगे। आकाश डर तो रहा था, पर वो लड़की इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए वो भूल गया कि ये कोई इंसान नहीं है। पर मेरी पत्नी पीछा नहीं छोड़ेगी, आकाश ने कहा। उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगी, उसने कहा। आकाश ने पूछा, कब मारोगी? पिशाचिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसे खुद पर काबू रखना था। कुछ देर बाद वो गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। घर जाकर आकाश ने नैना को सब कुछ बताया। पर अजीब बात यह थी कि अब आकाश के मन में कहीं न कहीं उस पिशाचिनी के लिए आकर्षण पैदा हो चुका था। उसकी हंसी बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगले दिन जब आकाश काम पर गया, नैना तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने एक माला दी और कहा, इसे कभी अपने से अलग मत करना। अगर पिशाचिनी तुझ पर वार करेगी तो वो खुद भस्म हो जाएगी। 2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। नैना घर में अकेली थी। अचानक एक सुंदर लड़की उसके सामने आ गई। नैना समझ गई कि ये वही पिशाचिनी है। आकाश को छोड़ दो, पिशाचिनी ने कहा। कभी नहीं, नैना ने जवाब दिया। जैसे ही पिशाचिनी ने उस पर वार करने के लिए हाथ उठाया, तभी पीछे से आकाश आ गया। पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने नैना की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। नैना घायल होकर गिर पड़ी। उसने देखा, आकाश और पिशाचिनी दोनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे।